चलो, तो सबसे पहले 19th ना यार, इसके अंदर ये फंक्शन पहचानो। तो यहां से सबसे पहले अपने को फंक्शन निकालना था, ठीक है। और यहां से फंक्शन, ये स्टेटमेंट चेक कर लो जिसके अंदर बेसिकली एक्स और 1/x इन्वॉल्व होता है, राइट। अब हमने क्या किया, जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दिया, 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स एफ ऑफ 1/x प्लस 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 1/x प्लस 5, हाँ या ना। अगर x की जगह 1/x पुट किया तो ये बन गया, इसमें कोई दिक्कत, श्योर। अच्छा अब देखो, अब बेसिकली मेरे को एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो मेरे को एफ ऑफ 1/x क्या करना है, एलिमिनेट। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो इनके कोएफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे, 48 48, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा, ये और ये कटेगा, एलिमिनेशन मेथड जो था अपना, है ना। तो 64 माइनस 36, 28, ये जा रहा है ना। तो 28 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 8x, 8 4 द सॉरी 8 5 द 40 माइनस 6/x एंड 30। तो -30 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 10, एंड ये मेरा बना बेसिकली, है ना। तो 28 से डिवाइड कर दो, तो 1/28, ये बना मेरा एफ ऑफ एक्स। अब मेरे को अच्छा, अगर यहाँ पे -1 ना होता, कुछ और होता, तो फिर ये करना पड़ता। इससे अच्छा और भी चीजें जो हम सीख सकते हैं क्वेश्चन, तो वो भी सीख लो ना। इस क्वेश्चन के लिए तो सही बोल रहा, तो उस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। अच्छा, अब y इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू एफ ऑफ एक्स बोल रहा है, तो y क्या चला गया, इसको एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/28 एज इट इज, 8 टाइम्स यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 10 टाइम्स एक्स स्क्र एंड -6 एक्स आ जाएगा, राइट। अब डेरिवेटिव y डैश करो, तो 1/28, 8 3 24 एक्स स्क्र प्लस 20x माइनस 6। अब ये वैल्यू पूछ रहा है वो कहां पे, -1 पे, तो -1 पुट करो जरा। तो 1/28, 24 माइनस 20, 4 माइनस 6 -2, तो -1/14, और बोलो 21। सर ये वाला क्वेश्चन हाँ जी सैम बोलो। बिना ये करे -1 के लिए निकाला जा सकता था। हाँ हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली डेरिवेटिव करते तो भी आ जाता। सर वैसे कर दो कि मेरा हुआ नहीं, वैसे गलत है। देखो, इसको 8 एफ ऑफ एक्स प्लस 6 टाइम्स एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना। डेरिवेटिव किया तो 8 एफ डैश एक्स प्लस 6 एफ डैश 1/x इंटू 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करके ये भी -1, ये भी -1, एंड ये भी -1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो बेसिकली 8 माइनस 6 दैट इज 2 टाइम्स एफ डैश -1 दैट इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश -1 क्या आ रहा है, 1/2। ये तो सही नहीं आ रहा। ओके 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 ओके, यहाँ पे एफ डैश -1 आया ना, अपने को निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, 2x टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। अब -1 पुट करो, तो ये -2 आ गया, इधर आ गया एफ ऑफ -1, एंड ये 1 आ जाएगा इधर, एफ डैश ऑफ -1। एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, 1/2, ये 1/2 है। अब एफ ऑफ -1 निकालने के लिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसके अंदर एक्स को -1 पुट कर दिया, तो ये क्या चला जाएगा, 8 एंड 6 14 टाइम्स एफ ऑफ -1, क्योंकि ये भी -1 ये भी -1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा अपना 4, है ना। तो एफ ऑफ -1 क्या आ गया, 4/14, तो इधर आ जाएगा 4/14, 2 पे कट के इधर आ गया 7, एलसीएम लेके कितना आ गया 14, ये -8 हो गया, एंड ये +7, तो आ गया -1/14, तो वही आ रहा है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है, अगला 21।
एफ ऑफ वन क्या जा रहा है, 1 माइनस एफ डैश वन क्या जाएगा, एन एक्स की बार एन माइनस वन, लेकिन वन पे तो एन नहीं जाएगा ना, एफ डैश वन तो मतलब वन भी तो पुट करना है, वो एन नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल, एन फोन चलता जा रहा है, हाँ या ना, राइट। अच्छा ये अपना एनसी वन होता है, ये एनसी टू होता है, ये एनसी थ्री होता है, राइट। तो बेसिकली ये एनसी जीरो माइनस एनसी वन प्लस एनसी टू माइनस एनसी थ्री एंड फोन जा रहा है, हाँ या ना, ये समझ में आया, श्योर। अच्छा अब याद है स्टार्टिंग में मैंने बायनोमियल थ्योरम करा रखी है तुम्हें, राइट। तो x प्लस वाई की पावर n, एनसी जीरो, चलो वन प्लस एक्स ले लो, इजी हो जाएगा, वन प्लस एक्स की बार एन, एनसी जीरो एक्स की बार जीरो, एनसी वन एक्स की बार वन, एनसी टू एक्स की बार टू, एनसी थ्री एक्स की बार थ्री एंड फोन, हाँ या ना, लास्ट एन तक जाता है। अब एक्स के अंदर एक्स के इसके पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स के माइनस वन पुट कर दो, तो यहाँ पे वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे ये तो वन ही है, ये माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एंड सो ऑन, तो प्लस माइनस एंड सो ऑन, तो इस पूरी चीज की वैल्यू क्या जा रही है, जीरो, तो इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है ना। तो बेसिकली बायनोमियल जो कोएफिशिएंट्स है उसका यहाँ पे रिलेशन हमें एक प्रोड्यूस करना था, वो रिलेशन पता होना चाहिए था, तब जाके ये क्वेश्चन इजीली हो जाता, क्लियर है। अगला 22nd, हाँ जी 20, एक सेकंड रुक जाओ, वो तो इन्फिनिट सीरीज वाला है, हाँ तो x आ जाएगा ना, x इक्वल टू ई की पावर y प्लस ई की पावर y प्लस एंड सो ऑन, तो e की पावर से शुरू हो जाए तो ये पूरी की पूरी चीज फिर से x चली गई ना, तो ये आ गया, अब डेरिवेटिव कर दे। अच्छा अगला 22, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स की पावर फाइव बाई फोर, तो dy बाई डी एक्स वेनिशेस एट x इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो वेनिशेस एट x इक्वल टू फाइव का मतलब है x इक्वल टू फाइव पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वेनिशेस का मतलब जीरो होता है वैल्यू, राइट। तो डेरिवेटिव निकालो, उसके अंदर x को फाइव पुट कर दो और वहां पे उसको जीरो कर दो, तो वहां से a बाई बी की वैल्यू आ जाएगी, बात समझे, ट्राई कर लो। 23rd, किसका, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन तो देखने दो। इसके अंदर क्या सोचा, देखो एक तो ये चीज है कि डेरिवेटिव की टर्म्स में एफ ऑफ एक्स को लिखा हुआ है, तो कौन सा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव में वो खुद आएगा, वो एक ही एक्सपोनेंशियल, तो ये तो क्लियर था कि चारों ऑप्शन एक्सपोनेंशियल की ही हो सकती हैं 22nd में, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल के अंदर, अब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव में अगर ऊपर x हुआ, e की बार x हुआ, तो सेम चीजें बनेंगी, तो n टाइम्स e की बार x, इनफिनिट है तो इनफिनिट टाइम्स e की बार x हो जाएगा, वो तो बन नहीं सकता, मतलब ऊपर x की बार कुछ ना कुछ होना चाहिए, और हर बार वो सिंगल डेरिवेटिव में एक बार, डबल डेरिवेटिव में दो बार, तीन ट्रिपल डेरिवेटिव में तीन बार वो आगे आ जाएगा, यानी कि ये इनफिनिट जीपी बननी चाहिए, तब उस इनफिनिट जीपी का आंसर वन होना चाहिए, इस तरीके से मैंने सोचा। तो कौन सी इनफिनिट जीपी होती है जिसका आंसर वन आता है, तो ए ओवर वन माइनस आर हमारा वन आना चाहिए, राइट, वो हाफ के लिए जा रहा है, तो e की बार एक्स बाय टू, हाँ बस यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है। 24th, आजा बेटा, किसका क्वेश्चन तो देखिए, बट आ गया ना तेरा मनपसंद का, अब आ गया प्लस, कर लो, जी लो अपनी जिंदगी। ट्वेंटी थर्ड के अंदर वही तो बोल रहा हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट, तो होगा तो एक्सपोनेंशियली, तो चारों के चारों ऑप्शन एक्सपोनेंशियल आ रही हैं। अब एफ डैश एक्स निकालो,
एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे इन चारों में से, तो बनेगा क्या, इन्फिनिट जीपी बनेगी हमारी। क्यों? क्योंकि ई की बार जैसे 2x है तो क्या बन जाएगा, ई की बार 2x और साथ, सॉरी x बाय 2, साथ में 1/2 आ जाएगा। अगली वाली के अंदर 1/2 दो बार तो 1/4 आ जाएगा, अगली वाली के अंदर 1/8 आ जाएगा। तो ई की बार x/2 कॉमन लेके ये इन्फिनिट जीपी बन गए ना। तो इस इन्फिनिट जीपी का आंसर 1 बनना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो ये वाले इन्फिनिट जीपी का, क्योंकि बाकियों के अंदर क्या बनेगा, एक तो ई की बार 2x है, उसके अंदर तो इन्फिनिट जीपी का आंसर इन्फिनिट जाएगा, क्योंकि आर -1 to 1 नहीं है। इन्फिनिट जीपी की कंडीशन होती है ना कि यार -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, तो जाके इन्फिनिट जीपी का सम निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो इसके अंदर पहली बात तो यहीं से पता चल गया कि सी और डी ऑप्शन तो वैलिड नहीं है। इनफैक्ट ए ऑप्शन वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ई की बार एक्स ही बनता जा रहा है। तो बच्चा बी ऑप्शन निकाल के देख लेते हैं, निकल जाता। 24th 24th में साइन इनवर्स ऑफ, तो डेरिवेटिव निकालना है इसका x इक्वल टू -2 पे। ठीक है, ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो, इसका क्या आंसर आ रहा है और क्या दे रखा है? हाँ, -2/5 आना आएगा। क्यों आएगा? उसके लिए हमने ये y इक्वल टू लेके गए, ठीक है, x इक्वल टू -2 पे चाहिए। तो क्या सब्सटीट्यूट करते हैं इसके अंदर, tan थीटा। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली sin 2 थीटा बन जाएगा, है ना। अच्छा, अब यार tan थीटा अगर मेरा x है और x की वैल्यू -2 है, तो tan थीटा कहां पे लाई करेगा, -90 to 90 वाला लेके जाते हैं ना हम। तो ये लाई करेगा -45 पे, क्या हो गया, -1, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे जाके। हाँ है ना, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये -45 से -90 डिग्री के बीच बीच, -90 से -45 के बीच बीच में रहेगी। मतलब इसके लिए जो थीटा आ रहा है -90 टू -45 के बीच बीच में, हाँ है ना। तो 2 थीटा कहां पे होगा, -180 से -90 के बीच में। और साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग है। इसका देखना ना अपने को, कि हमने ये देख लिया कि ये कहां पे लाई करा, हमने ये देखा अभी तक। अब इसका पता चल गया, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग का ग्राफ क्या होता है, ये आता है क्या आता है, -90 तो -180, तो इसके बीच में है ना, तो ये वाला आउटपुट आएगा ना। तो तुमने आउटपुट लिया 2 थीटा, वो हो गया गलत। इसलिए इसके अंदर वैल्यू के अकॉर्डिंगली, मैंने ज्यादा बोला भी था, स्कूल लेवल पे ये चीजें काम नहीं करती हैं, एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली नहीं, वो स्टैंडर्ड 2 थीटा ओपन कर देंगे, क्योंकि वहां पे एक्स ही ऐसा दिया होगा जिसके लिए वो बनेगा 2 थीटा। लेकिन बोर्ड लेवल के अंदर ये चीजें डेफिनेटली काम करती हैं। तो इसका क्या बनेगा, पहली बात तो आउटपुट क्या आएगा, ये वाले के लिए आएगा। ये वाले के लिए अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा, -2 थीटा। और कहां तक जा रहा है ये -पाई है, तो नीचे जाएगा -पाई तक, तो ये आ जाएगा -2 थीटा -पाई। ये क्लियर है? अब इसका डेरिवेटिव करो, अब आएगा आंसर, ठीक है ना। मतलब पहले तो थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो, tan इनवर्स ऑफ एक्स। हाँ, अब डेरिवेटिव करो, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस आ जाएगा, अब आएगा माइनस, ठीक है ना। और बोलो, अभी भी नहीं क्लियर है, क्या नहीं क्लियर है, -2 तो -2 पे नहीं आउटपुट दिखा है, अगेन तू कंफ्यूज कर रहा है। -2 इसका था, इसके अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली थीटा निकाला, थीटा आ रहा है मेरा यहां पे। और इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ग्राफ थीटा का बन रहा है ना, अभी साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा का ग्राफ बन रहा है, तो 2 थीटा की वैल्यू कहां पे, उसके अकॉर्डिंगली उसका देखेगा ना, तो एक्स के अकॉर्डिंगली तो देखेगा ही नहीं। बिल्कुल, वो यहां पे लाई कर रहा है ना, -180 से -90, तो ये डेफिनेशन चलेगी, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली -2 थीटा प्लस पाई आ गया। और बोलो 26, नहीं नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ट्वेंटी सिक्स,
क्या हो गया इसमें? इसके लिए ये देख लो, है ना। तो इसका अगर मैंने डेरिवेटिव निकाला, ऐसे ये आ जाएगा। सॉरी, ये क्लियर है? तो अब इसी को प्रोसेस को फॉलो कर लो। तो मेरा क्या जा रहा है, सबसे पहले e की बार माइनस एक्स इंटू कोस एक्स, तो पहला डेरिवेटिव e की बार माइनस एक्स एफ डैश एक्स, तो इसका कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस कॉस, हाँ है ना। अब दूसरा डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ये एफ ऑफ एक्स एक्ट करेगा, है ना। ये हमने शायद किया था एक दो दिन पहले, है ना। तो ये e की बार माइनस एक्स, तो इसका अब ये इसका डेरिवेटिव ना, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, ये आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ माइनस साइन माइनस कॉस, तो ये बन गया सारा का सारा प्लस प्लस। तो ये कॉस एंड ये कॉस कटा, तो ये आ गया टू साइन, तो ये बन गया e के बार माइनस एक्स टू साइन, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। फिर से एक बार करो, ट्रिपल हो जाएगा ना। हाँ ये वाला, ये है ना वो चेन रूल के कारण। और बोलो, 29 है, 31st इधर भी को भी। 29 है। हाँ जी ऑनलाइन बोलो। हाँ 31st में। हाँ जी, 31। हाँ 31, 29, 30, 31, ये तीनों है मार्क, देखो जरा। ओके। अच्छा ये इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया ना इधर भी, ठीक है। 29 में देखो क्या बोल रहा है, इफ f इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 6 एंड f dash 4 इज 5 देन दिस इज, तो f of 4 माइनस f of x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x लिमिट x टेंड्स टू, ऑब्वियसली 2 ही है यार, ऑब्वियसली 2 है, तभी जाके सेम बनेगा। नीचे 0 जाएगा ऊपर 0 जाएगा, 0 पे 0 फॉर्म तभी बनेगी। अब डेरिवेटिव कर दो ऊपर नीचे, ये तो कांस्टेंट है, ये गया, ये माइनस साइन एज इट इज, ये 2 गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, और इधर एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस कटा, x को 2 पुट कर दो अब, तो ये हो गया 4 इंटू एफ डैश ऑफ 4, और एफ डैश ऑफ 4 क्या दे रखा है 5, तो 5 4 द 20, डन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसका ऐसे हो सकता है ऊपर और नीचे 2 + x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। मल्टीप्लाई प्लस एक्स से, हाँ फिर वो नीचे बन जाएगा 4 - x², तो फिर वो डेरिवेटिव आ जाएगा f'4 का, कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उधर ऊपर 4 आ जाएगा और इधर 5 हाँ आ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, जाएगा। ठीक है। अच्छा सैम ने क्या बोला अभी, ये कर सकते हो यार, कि इसके अंदर अगर मतलब एलएच रूल ना लगाना हो, तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है, राइट। तो मैंने 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब ये बन गया एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, तो ये एफ डैश ए हो जाएगा ना, तो बेसिकली ये एफ डैश 4 बन जाएगा इंटू 2 + 2, तो ये बन गया 4, तो इससे भी वही बना जो उधर से बना था। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो भी फॉलो कर सकते हो, क्लियर है, पक्का। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, y इक्वल टू e की पावर 2x, तो हमने डी स्क्र एक्स बाय डी वाई स्क्र देखा था क्या होता है, माइनस डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब, होल क्यूब, ये किया था ना। अच्छा, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र अपने करंट क्वेश्चन में, तो इंटू डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, तो इसका होल स्क्र हो गया ना, बेसिकली ये आ गया।
तो हमें y इक्वल टू e की पावर 2x का डेरिवेटिव निकालना है, y डैश क्या आ गया e की पावर 2x इंटू 2 एंड y डबल डैश निकालना है 4e की पावर 2x। तो यहां पे क्या आ गया माइनस 4 का स्क्वायर 16 e की पावर 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ गया तुम्हारा इसका क्यूब तो 8 एंड e की पावर 2x का क्यूब। तो ये कटा 2 तो -2 ये एक कटेगा तो नीचे आ गया e की पावर 2x। ठीक है हो गया राइट 31st डी स्क्वायर नहीं वो डिवाइस स्क्वायर ऑब्वियसली यार डिवाइस स्क्वायर मतलब वो दोनों के डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव का डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट पूछ रहा था। अच्छा 31st तो देखो क्या बोल रहा है जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा अपना एक्स। तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स दैट इज 1 तो 1 बाय एफ डैश एक्स हो जाएगा हाँ या ना राइट। अब अपने को निकालना है अपने को जी ऑफ 2 दे रखा है ए ठीक है जी ऑफ 2 दे रखा है ए तो एफ डैश 2 क्या होगा वो पूछ रहा है एंड जी ऑफ 2 दे रखा है ए एंड अपने को एफ डैश एक्स दे रखा है एक्स की पावर 5 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4। अच्छा अब अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया अपने को एफ डैश 2 निकालना है ना डेरिवेटिव एट 2 निकालना है तो अपने को ध्यान से देखो जरा क्या निकालना है एफ डैश 2 पहली बात तो जो आएगा इसके अंदर पूरा 2 पुट कर दो तो 1 बाय इसको ऊपर ले जाओ इसके नीचे जी डैश ऑफ एफ ऑफ 2 अपने को ये निकालना। तो इस चीज का मतलब क्या है कि एफ इनवर्स ऑफ 2 इज ए तो एफ ऑफ ए इज 2 हाँ या ना। यार ये थोड़ा दिख गया क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है लास्ट में जो एफ डैश 2 पूछ रहा है ना वो एफ डैश 2 नहीं पूछ रहा वो जी डैश 2 पूछ रहा है ये गलती है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इसलिए कुछ ना लिंक नहीं बन रहा था इसका देखो जरा ध्यान से अगर वो जी डैश 2 पूछ रहा है ध्यान से देखो मान लो एफ डैश 2 नहीं पूछ रहा जी डैश 2 पूछ रहा मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 पूछ रहा है तो अब ये स्टेटमेंट के अंदर यहां पे 2 बन जाना चाहिए राइट। तो एक्स को क्या पुट करेंगे ए
अब इस पूरी चीज के अंदर x को a पुट कर दो तो ये a आ गया, ये a आ गया। अब f ऑफ a की वैल्यू क्या है, तो ये 2 बन जाएगा, हाँ या ना। तो g डैश 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय f डैश a। अब f ऑफ f डैश x दे रखा है तो f डैश a क्या आएगा, a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a की पावर 4। तो ये चीज इधर पुट करो तो क्या बन जाएगा, 1 बाय a की पावर 5 और ऊपर चला जाएगा 1 प्लस a की पावर 4, b 31 का b। वही वो लास्ट में जो f डैश 2 पूछ रहा है उसकी जगह g डैश 2 आना है, ये समझे। पहले वाले को कोई मतलब नहीं बन रहा था, वो धीरे धीरे करके डॉट्स कनेक्ट हुई तब जाके पता चला कि यस वो जी डैश है। क्लियर हुआ, पक्का फंडा भी लगा अपना, ठीक है ना, कि जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स। जितने भी इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव हैं वो इसी फॉर्मूला से अपने सारे के सारे निकलेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपने पास। चले करें आगे, 28। मैम नहीं, ये तो निकाल के देखना पड़ेगा, निश्चिल ये करना, ये करके देखना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू तो देखनी पड़ेगी ना निकाल के। नहीं, इतना तो करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, एओडी स्टार्ट कर रहे हैं। सुन लो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूरा का पूरा एओडी ये टॉपिक्स को कवर अप करता है, ठीक है। सबसे पहला टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देन मैक्सिमम मिनिमम। फंक्शन का टेंजेंट एंड नॉर्मल डेरिवेटिव को यूज करके उसका फर्स्ट एप्लीकेशन है, राइट। कि डेरिवेटिव, क्योंकि हमारा जो डीवाई बाई डीएक्स होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आ सकता है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को यूज करके y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m करके टेंजेंट की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन भी आ सकती है, ठीक है। एक तो ये फंडा आ गया अपना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंगली, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया तो मैक्सिमा आ जाएगा, डिक्रीज करके इंक्रीज किया तो मिनिमा। इसके दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आएगा। और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब समझाया जाएगा वहां पे जाके कि सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे वो मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब स्कूल लेवल पे ये टॉपिक्स है हमारे, ठीक है। बाकी टॉपिक्स जो है स्कूल लेवल पे एलिमिनेटेड है, ठीक है। कौन से बाकी टॉपिक है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। तो डीवाई बाई डीएक्स जो होता है वो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वो डेल के बराबर हो जाता है जब डेल बहुत छोटा हो जाता है, राइट। तो इसलिए उसको अप्रोक्सीमेशन, ये शायद तुमने फिजिक्स में स्टार्टिंग में किया हो, जो लोग लेके करते थे एरर, एरर वाला, ये वही चीज है, ये वही चीज है, ठीक है। फिर ये दो थ्योरम हैं जो स्कूल लेवल पे एलिमिनेटेड है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आएगा, देन मिसलिनियस के अंदर कुछ आ जाएगा जैसे ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह आ गया, है ना, क्यूबिक आ गया, क्यूबिक के एनालिसिस हो गया, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो ये सारा का सारा है हमारा, करें शुरू, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक जो अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इससे स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दे दो, टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलो, तो इसके अंदर कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। मेन इसके अंदर हमारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आएगा, क्या चीज,
कि जो dy बाय dx होता है, राइट, वो क्या आ जाएगा, m, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, प्लीज देख लो अभी, एंड इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट है x1 y1, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट है x1 y1। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पे, x1 y1 पे, राइट। तो x1 y1 पे जो डेरिवेटिव आएगा वो m स्लोप आ जाएगा, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो इस पॉइंट पे जो हमारा टेंजेंट बनेगा, उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा, राइट, उस टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या है, वो टेंजेंट जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा, उस थीटा का टेन, टेन थीटा। तो बेसिकली ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। तो ये जाएगा उस टेंजेंट का स्लोप। ये चीज क्लियर हुई, राइट। अच्छा, अब देखो, ये आ गया सबसे पहला पहला रिलेशन। दूसरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी उस पॉइंट पे जो बनेगी, उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करेंगे। बेसिकली देखो, अब ये स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है, पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट हमें पता है कौन से पॉइंट पे बन रही है, मतलब ये लाइन जिस भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे वो पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट पता है जहां पे टेंजेंट बन रही है, वो पॉइंट उसी के ऊपर लाई करेगा, x1 y1, राइट। एंड स्लोप हमने निकाल लिया, दैट इज डेरिवेटिव। तो पॉइंट पता, स्लोप आ गया, तो y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप, इसको यूज करेंगे अपना स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट। क्या चीज, y माइनस फिक्स पॉइंट का y1 डिवाइडेड बाय x माइनस फिक्स पॉइंट का x1, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या, dy बाई डी एक्स। तो y डैश एट x1 y1, तो ये हमारा बनेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ, श्योर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कहां पे, जहां पे टेंजेंट बनी है उसी पॉइंट की बात हो रही है। ऐसे तो ये अपना कर्व है, उसकी इस पॉइंट पे टेंजेंट बन गई, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन तो बहुत सारी हैं, हाँ या ना। बट इसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। सो लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी हो सिर्फ उसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल, राइट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है अपने को, तो देखो, राइट। अब इसके लिए हमारा कंसेप्ट क्या लगेगा कि m1 m2, तो दो लाइंस बेसिकली जो परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, हाँ या ना, क्यों, अगर एक का एंगल थीटा है तो दूसरी लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेगा, 90 प्लस थीटा, हाँ या ना, राइट। एक तो ये मेथड है इनका। तो इसका स्लोप अगर tan थीटा आ रहा है, तो इसका स्लोप क्या जाएगा, tan 90 प्लस थीटा, दैट इज माइनस कॉट थीटा, ठीक है, दैट इज माइनस कॉट थीटा, और इसका जाएगा tan थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो, -1 आ जाएगा। एक तो ये सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये एक लाइन है जिसका एंगल जा रहा है θ1, और ये एक लाइन है जिसके बीच इसका एंगल है θ2, तो कहने से दिस इज नथिंग बट θ2 माइनस θ1। तो अगर एक लाइन का एंगल θ1 है, दूसरी का एंगल θ2 है, तो उन दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो क्या आ जाएगा, θ2 माइनस θ1 आ जाएगा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, राइट। तो मैं इसका tan निकालूंगा, तो tan θ2 माइनस θ1, ये देगा मेरे को tan ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो क्या आ जाएगा ये, tan θ2 माइनस tan θ1 बाय 1 प्लस tan θ1 tan θ2, हाँ या ना। अब अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, और tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यानी कि ये पूरी चीज नॉट डिफाइन हो जानी चाहिए। तो ये पूरी चीज नॉट डिफाइन कब होगी, जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। तो इसका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, यानी कि ये चीज 0 होगी, हाँ या ना। ये चीज 0 होने का मतलब क्या आ जाएगा, tan θ1 इंटू tan θ2 क्या आ जाएगा, -1। और tan θ2 पहली वाली लाइन का स्लोप है, tan θ2 दूसरी वाली लाइन का स्लोप है, तो बेसिकली m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा,
-1। ये थोड़ा लंबा वाला तरीका है, बट यस ये भी है हमारे पास। तो दो लाइंस जो कि परपेंडिकुलर होती है, उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? यहां तक कोई दिक्कत? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि भैया अगर मेरा टेंजेंट का स्लोप y डैश है, यानी कि dy बाय dx है, तो मेरा नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? -1 बाय वाई डैश, या फिर -1 बाय dy बाय dx। और 1 बाय dy बाय dx क्या होता है? dx बाय dy। तो ये आ जाएगा मेरा -dx बाय dy। ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो थर्ड पॉइंट मेरा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1, ठीक है, क्या जाएगा मेरा? -1 बाय वाई डैश, या -1 बाय dy बाय dx, या -dx बाय dy। आर्यन ध्यान से, क्लियर हुआ ये? श्योर? अच्छा, लास्ट फोर्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन, भैया देखो इक्वेशन भी तो वही, नॉर्मल की इक्वेशन भी तो उसी पॉइंट से पास कर रही है, तो है तो ये लाइन ही, तो उस लाइन की भी इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट अपने को पता है x1 y1, स्लोप हमने निकाल ली, तो हम नॉर्मल की भी इक्वेशन अब निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 मतलब y माइनस 6 पॉइंट का y डिवाइडेड बाय x माइनस 6 पॉइंट का x, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन क्या है? -1 बाय dy बाय dx। तो ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उस पॉइंट पे, हाँ या ना? श्योर? देख लो, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब ये तो हटा रहा हूं। अब इसके अंदर दो स्पेशल पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो भैया हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब ये है कि जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, हाँ या ना? तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो बेसिकली अगर एक लाइन या एक टेंजेंट मेरी हॉरिजॉन्टल है, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा? 0, हाँ या ना? और tan ऑफ दैट एंगल उसका स्लोप होता है, तो tan ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 0, हाँ या ना? तो इन दैट केस टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए, और टेंजेंट का स्लोप मेरा डेरिवेटिव होता है, तो बेसिकली उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0। तो एक इक्वेशन का हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तब बनेगा या वहां पे बनेगा जहां पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। उस पॉइंट पे उसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा। सो फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट सबसे पहले हमारा स्लोप क्या होना चाहिए? 0। दैट इज y डैश क्या होना चाहिए? 0। दैट्स इट, ये कंसेप्ट याद रखो। तो एक इक्वेशन का हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहां पे बनेगा? जहां पे उसका स्लोप क्या होगा? 0। दैट्स इट, डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो अगर उसने एक इक्वेशन दे रखी है और वो पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट, मतलब इसकी जो भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है उसकी वैल्यू निकाल दो, उसकी पूरी इक्वेशन निकाल दो, तो पहले y डैश करो, उसको 0 करो, वहां से आ जाएगा x, वहां से पता चलेगा पॉइंट, राइट? वो x को पुट करो इक्वेशन के अंदर, तो वहां से आ जाएगा उस x के लिए उसका y क्या है, तो x, y पॉइंट आ जाएगा। फिर उस x पे डेरिवेटिव की वैल्यू, वो तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, वो तो पता ही हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, तो उसके पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी? 0। उसी को तो 0 करके हमारा x आया था, तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज 0। वहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। क्लियर हुआ? मैं पूरा करके दिखाऊंगा अभी, ये मैं पूरा एग्जांपल करके दिखाऊंगा, मैं पूरा करके दिखाऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं जस्ट, ठीक है? चले आगे। अच्छा, अब एक और अगला पॉइंट, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल सीएल होता है, सीएलई पहले सही लिखा, वर्टिकल टेंजेंट। अब वर्टिकल टेंजेंट के अंदर क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है? 90 डिग्री। और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यानी कि बेसिकली मेरा dy बाई dx क्या हो जाना चाहिए? नॉट डिफाइंड। और dy बाई dx नॉट डिफाइंड कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना
1/dx/dy, हाँ या ना? तो या तो ये बोल दो कि डेरिवेटिव नॉट डिफाइन है, यानी कि डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर जीरो है, और तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि dx/dy क्या होगा, जीरो। तो वर्टिकल टेंजेंट में मैं क्या बोल सकता हूं, या तो dy/dx मेरा क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड, और dx/dy क्या हो जाए, जीरो। बात खत्म। ये समझ में आया? तो इस केस में अब अगर किसी भी पॉइंट पे तुम्हें मतलब वो बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट है जहां पे इसकी इक्वेशन की, गिवन इक्वेशन की वर्टिकल टेंजेंट बन रही है, तो कैसे निकालेंगे वो वाला पॉइंट, डेरिवेटिव करो, उसके डेरिवेटिव का जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है उसको जीरो कर दो, या फिर dx/dy निकालो और dx/dy को क्या कर दो, जीरो। वहां से जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट होगा जहां पे हमारी क्या बनेगी, वर्टिकल टेंजेंट। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। यस सर। राइट, ये नोट करो, करो 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 जल्दी। देख लियो यार अभी, है ना? ये हो गया। तो इस कर्व के ऊपर कहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है, कहां पे वर्टिकल टेंजेंट बन रही है, वो निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y y डैश, -2 -4 y डैश इक्वल टू 1 का 0, तो इक्वल टू 0। तो यहां से y डैश कॉमन लिया, 2y -4 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले गए तो 2 - 2x, तो y डैश क्या आ गया, 2 - 2x डिवाइडेड बाय 2y -4। अब सबसे पहला हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए इसको इक्वल टू 0 किया, तो न्यूमरेटर जाएगा 0, क्योंकि डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो एट x इक्वल टू 1 हमारी क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ठीक है? एक तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ गया कि वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट कहां पे बनेगी, अब जहां पे डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर 0 होगा, या फिर ये dy/dx से उल्टा कर दो, dx/dy हो जाएगा, उसका न्यूमरेटर 0 होगा। तो बेसिकली क्या आ गया, 2y -4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। अब प्रॉपरली इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले x इक्वल टू 1 को इसके अंदर पुट किया, वो पॉइंट देखने के लिए कि कौन से पॉइंट पे हमारी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है, तो उसका y भी तो निकालना ना, x आया अभी, तो x को 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर -2 माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y स्क्वायर -4y, ये गया तो इक्वल टू 0, तो y -4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू या तो 0 या तो y इक्वल टू 4। तो इक्वेशन मेरा पॉइंट क्या आ गया, x तो मेरा 1, राइट? तो क्या आ गया 1,0 या फिर 1,4। तो दीज आर द पॉइंट्स जहां पे मेरी बनेगी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y -0 बाय x -1 दैट इज इक्वल टू 0, या फिर y -4 बाय x -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। एक तो ये आ गया। दूसरा वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट के लिए मेरा y क्या आ रहा था, 2, y को 2 पुट किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 4 -2x -8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर -2x, ये आ जाएगा 5 -8 दैट इज -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x -3 इंटू x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, यानी कि x इक्वल टू 3, या तो x इक्वल टू 3। अब y क्या था 2, तो पॉइंट क्या आ गया, -1,2 या फिर -3,2। तो वर्टिकल की अब इक्वेशन अगर निकालनी है, तो किसी भी पॉइंट से वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू दैट, या फिर ऐसा कर लो ना, y -2 डिवाइडेड बाय x -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये स्लोप नॉट डिफाइन होना चाहिए, नॉट डिफाइन मतलब डिनोमिनेटर 0, तो x इक्वल टू -1। सिमिलर इसका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। तो ये हमारी वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है?
Yes. राइट, जल्दी नोट करो, ठीक है ना, x इक्वल टू 3। जल्दी जल्दी, सॉरी। हो गया? वो क्या बोल रहा है, इस कर्व के ऊपर आने वाली वो टेंजेंट निकालो जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके क्या हो, पैरेलल। मतलब हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब ये पैरेलल लाइंस होंगी ये दोनों के दोनों, और पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, सेम। तो पहले तो ये है 4,1 एंड 3,0। तो इसका m क्या आ गया, याद है, दो पॉइंट्स को यूज करके स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, 1 - 0 डिवाइडेड, उसी का x करना है, ठीक है ना, नीचे। तो 4 - 3 दैट इज इक्वल टू, तो बेसिकली टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट निकालूंगा इस कर्व के ऊपर आने वाला, जहां पे इस इक्वेशन का जो स्लोप टेंजेंट है उसका स्लोप क्या जाएगा, 1। बात समझे, पक्का। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव 1 आना चाहिए ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 मतलब। तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, y डैश क्या आ रहा है, 2 टाइम्स x - 3, राइट। अब ये क्या होना चाहिए, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, 1। तो x - 3 क्या आ गया, 1/2। तो x क्या आ गया, 1/2 + 3, तो 6 + 1, तो x इज इक्वल टू 7/2। x आ गया उसका। अब जैसे ही x आ गया तो y निकालने के लिए मैंने x को किसमें पुट किया, y इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। तो x को मैंने पुट किया ये 7/2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/2 - 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो पॉइंट क्या आ गया मेरा पास, 7/2, 1/4। तो दिस इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन दिस कर्व, जहां पे जो टेंजेंट बनेगी वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी उसके पैरेलल आएगी। अच्छा, अब आगे भी कर लेते हैं। मान लो वो टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - y1 ओवर x - x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 1। ये आगे टेंजेंट। मान लो वो यहीं पे पूछता कि उस जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी है उसकी नॉर्मल भी निकालो। तो नॉर्मल निकालने के लिए पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आती, -1/m, दैट इज -1/1, तो दैट इज -1। अब पॉइंट तो यही रहेगा जहां पे नॉर्मल बनेगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - y1 ओवर x - x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1, एंड वी आर डन। तो इस तरीके से टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालेंगे। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। ये नोट कर लो।